इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल्स। एक एमआरएन, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ और उनको अपना पैसा वापस करने के लिए जो साइबर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, आपके लिए एमआरएन पोर्टल्स कैसे हेल्प कर सकता है, मनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स। एंड सेकंड जो है वो जीआरएम पोर्टल, जो ग्रीवेंस आईडी जनरेट करने के बाद आप किस तरीके से अपने बैंक का लीन या होल्ड या फ्रीज रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको जीआरएम पोर्टल्स के थ्रू किस तरीके से अकाउंट को अनफ्रीज करना है, तो देखो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है जो इनोसेंट अकाउंट होल्डर है या जिनका म्यूल अकाउंट है, ठीक है, या जिनका अकाउंट आने के बाद उन्होंने आगे पैसे ट्रांसफर किए, पूरा डेबिट फ्रीज कर दिया, गलत तरीके का लीन मार्क कर दिया, उन लोगों के लिए जीआरएम पोर्टल क्या था, यहाँ पर ग्रीवेंस आईडी जनरेट करने के बाद बैंक के थ्रू वो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोसेस करके रिक्वेस्ट करके इस चीज़ों के थ्रू एनओसी लेकर हटा सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रीज और लीन हटाना बैंकों से, जो उन लोगों के अकाउंट में हुआ था जिनका म्यूल अकाउंट है या गलत तरीके से उसको फ्रीज या लीन कर दिया गया था। बट इसके कंपेरेटिवली एक और पोर्टल से जो एमआरएम पोर्टल से होता क्या था, जब भी आपका अमाउंट मान लीजिए आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ, आपने क्या करना था, आप 1930 पे कॉल करते हैं या एनसीआरबी पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं या मैनुअली साइबर थाने में जाके आप कंप्लेन करते हैं या फिर एफआईआर कराते हैं। तो आपके यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू जो आपने ऑनलाइन पे की थी, उसकी हेल्प से साइबर बैंक की हेल्प जो है हेल्प लेकर जहाँ पर वो मनी ट्रांसफ़र किया था, उस मनी को लीन या फ्रीज कर देता था, जो सोल्व किया जा रहा है जीआरएम पोर्टल से। लेकिन अब जब ये पोर्टल पर आपके स्कैम की मनी फ्रीज हो जाती थी, आपको पता चलता था मान लीजिए कि आपका 5 लाख का स्कैम हुआ है, आपका 4 लाख या 5 लाख की उन लोगों ने, साइबर वालों ने, जो आईओ है आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो वो आपसे बोलते थे आप कोर्ट ऑर्डर लेके आइए, और उस कोर्ट ऑर्डर की हेल्प के लिए आप जाते थे किसी एडवोकेट के पास, अपने उस कंसर्न जुरिडिक्शन एरिया में जो भी आपके कोर्ट है उन पर आप रिक्वेस्ट करते थे। उसके बाद फिर आईए रिपोर्ट लगाते थे कि इन अकाउंट में ये अकाउंट में लीन या फ्रीज किया हुआ, जिसको सुपरदारी बोलते थे, वो आप देते थे। तब बैंक का जो लीन अमाउंट होल्ड अमाउंट था वो आपको मिलता था। लेकिन अब एमआरएम पोर्टल में और जो नई एसओपी आई थी उसमें ये वो लगा था कि 50,000 से नीचे का है तो आपको साइबर ही हेल्प कर देगी, आपको कोर्ट ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है। तो वो एमआरएम पोर्टल के थ्रू होता था। तो देखो इसमें की पॉइंट में लिखा गया था, जो विक्टिम होते थे जिनका पैसा चुरा लिया गया था ऑनलाइन, आपका एपीके फाइल डाउनलोड करा कर या किसी प्रोडक्टिव सर्विस के नाम पर आपसे पैसा लेकर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर, सबसे ज्यादा ये आईपीओ के स्कैम हुआ करते थे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हुआ करते थे। आप क्रिप्टो खरीदते थे, वहां पर दिखता था 30% के साथ ऐप में या पोर्टल पर, तो जब आप विड्रॉ करते थे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर, या एक लिमिट बताकर कि 2 लाख से नीचे का नहीं कर पाओगे, 5 लाख से नीचे का नहीं कर पाओगे, आपसे पेमेंट लेते जाते थे जब तक आप दे सकते थे, ठीक है, या जो डिजिटल अरेस्ट करके लेते थे, ठीक है। उस केस में क्या होता था, अब ये आपको एमआरएम पोर्टल पे आपको कंप्लेन लगानी है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें जो वहां पे अमाउंट फ्रीज है, लीन है, वो आपको इसके थ्रू हेल्प मिल सकता है। सेकेंड, बस इसका एक ये चैलेंजेज है कि अगर वहां से फंड निकाल लिया गया है तो इसमें थोड़े से चैलेंजेज अभी आ रहे हैं जिस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये होता है कि आईओ तो आपका तब भी असाइन हुए हैं, अगर मान लीजिए निकाल भी दिया गया तो आरबीआई की गाइडलाइन है बिना केवाईसी के तो किसी का बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ होगा, और अगर बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो दैट्स मींस कि वो बंदा है, उसने जो एड्रेस लगाया वो है, तो पुलिस का काम है कि वहां पर जाकर उसको वेरीफाई करे, अगर बंदा है, उसकी आरबीआई की जो गाइडलाइन है, केवाईसी वगैरह अपडेटेड है, तो फिर उससे पूछे कि ये जो स्कैम का पैसा आपके अकाउंट में आया कहाँ से आया और आपने क्यों निकाला। अगर मान लीजिए उसकी केवाईसी नहीं है तो बैंकों को भी आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो ना करने के लिए 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। तो शॉर्ट में मैं इतनी बता रहा हूँ, डिटेल्स में मैं लिंक दूंगा, उसमें पूरी चीजें पड़ी हैं। एक बार एमआरएम पोर्टल और दोनों का डिफरेंस डिटेल्स में देखना। अगर आपका अकाउंट लीन होल्ड फ्रीज हुआ है तब आप कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, और अगर आपका मनी लॉस हुआ है किसी भी मोड से ऑनलाइन, तब आप किस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।